तीसरा दिन। लेकिन उससे पहले एक बार कल जो कथा हम लोगों ने किया था उस पर प्रकाश डालते चलेंगे, जिसके कारण हमें आज के कथा में ये ज्ञात हो सके कि कल कथा कहाँ तक पहुँचा था और कितने लोग कथा को ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, उसके बाद चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। आप लोग बताइए कल कथा क्या क्या हुई थी? राजा परीक्षित की और महाभारत और शिव विवाह। और क्या हुई थी? सती अनुसुईया की कहानी। दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ था। सती अनुसुईया और एक कथा उनके अलावा एक कथा और था, दो। कल हम लोग बारात में गए थे। शिव विवाह के बाद हम लोग कथा का श्रवण कर रहे थे श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से। कहें समयानुसार राजपाट संपदा बदलता चला जाता है। एक राजा थे जिनका नाम था बैन। बैन राजा जो था वो अपने आप को ईश्वर के समान बताता था और अपने राज्य के समस्त मंदिरों के अंदर से भगवान की मूर्ति को हटवा देता था। खुद को भगवान मानता था। क्यों? ऐसा नहीं था कि वो ये सोचता था कि मैं राजा हूँ, मैं चाहूँगा वही होगा। कुछ विद्वानों के मतानुसार उसका तर्क था। क्या तर्क था? वह कहता था राजा के अंदर देवताओं की तरह 6 गुण होते हैं और खुद को गुणों का मालिक बताकर कहता है मेरे अंदर 6 देवता हैं, इसलिए मैं भी देवता हूँ। और मंदिरों में से मूर्ति हटाकर अपना पूजन कराता था, चूँकि पाखंडी था, जिसके कारण प्रजा बहुत परेशान हो जाती थी। प्रजा उसका खुलकर विरोध नहीं कर पाती थी। समय बीतता चला गया। एक दिन कुछ श्रद्धालुगण भक्तगण संतों के पास गए कि महाराज अगर हम लोग देवताओं का पूजन नहीं कर पाएंगे, भगवान का पूजन नहीं कर पाएंगे तो कैसे कल्याण होगा? ये पाखंडी राजा समस्त मंदिरों से मूर्ति ही हटवा दे रहा है, कैसे हम लोग पूजन करेंगे? ऋषियों ने राजा को बुलवाया और बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश किया, लेकिन विनाश कालय विपरीत बुद्धि। जब बुरा होना होता है तब मनुष्य की सूझ बूझ समाप्त हो जाती है। और राजा ऋषियों की बात को नहीं माना और उन्हें भी बोला कि आप लोग भी मेरी पूजा करें क्योंकि मैं देवता हूँ। ऋषियाँ बहुत समझाएं, लेकिन जब बार बार नहीं माना
तो कहें राजा जोगी जल, इनकी उल्टी रीत, इनसे सदा बचते रहियो, पल में पलटे प्रीत। जोगी ऋषि कब क्रोधित हो जाएं भरोसा नहीं है। क्रोध में आया और श्राप दे दिया, तुरंत वहीं पर भस्म कर दिया, राजा भस्म हो गया। अब भस्म हो गया, प्रजा परेशान हो गया, कैसे होगा कल्याण। समय बीता, प्रजा फिर गए संतों के पास, महाराज राज्य में राजा कौन बनेगा? राजा का गद्दी सिंहासन खाली चल रहा है, कोई व्यवस्था करिए, कोई राजा बुलाइए। ऋषियों ने कहा भगवान को बुला लिया जाए। भला कौन ऐसी प्रजा है जो ईश्वर को अपना राजा बनाने के लिए मना करेगा? कहें निश्चित बुला लिया जाए। उस पाखंडी राजा का जो जला राख था उसे ले आते हैं, एक पात्र में रखते हैं और उसी पात्र में गौ माता का अमृत रस डाल करके मंथन शुरू होता है। मंथन होते होते बीच में एक कौवा उड़ता है। कौवा को देखकर सभी पूछते हैं ये क्या था महाराज? महाराज ने बताया ये राजा का पाप था, जो वो पाप था उसके अंदर वो उड़ गया। अब इसमें से साक्षात भगवान नारायण आएंगे। फिर मंथन हुआ, मंथन में से राजा पृथु निकले। भगवान विष्णु के अवतार राजा पृथु का अवतार हुआ। बोले महाराज पृथु की, श्री भगवान विष्णु की। राजा पृथु आए और राज्यपाट संभालने लगे। राज्याभिषेक हो गया, समस्त राज्य का भार संभाल रहे हैं। साक्षात नारायण हैं, अपने राज्य को देख रहे हैं। पूरा जीवन बिता दिया, वृद्धावस्था आया तो उनके कई पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था भरत। भरत को सारा राजपाट देकर चले गए वन में। फिर भरत जी पूरा जीवन व्यतीत किए और अंत में वो भी अपना राजपाट अपने पुत्रों को देके मोक्ष की कामना से चले गए। भरत जी वन में गए, वहाँ पर एक नदी, बहुत बड़ी नदी नहीं थी, छोटी में एक नदी बह रही थी। उसी में स्नान करने के लिए, संध्या करने के लिए पहुँचे। स्नान कर ही रहे थे कि कई मृग यानी हिरन का झुंड पानी पीने आया। पानी पी रहा था, उसी समय एक मृग मादा जो थी उसे गर्भ था, उसका बच्चा होने ही वाला था कि इतने में एक सिंह का आवाज बड़ा भयंकर आया। सिंह का दहाड़ आया। सिंह की गर्जना सुनकर सारे मृग एक झुंड में नदी को कूद कूद कर उस पार भागने लगे। वो मृग मादा जो थी वो भी कूदी और चूंकि प्रसव था, बच्चा हो रहा था, जैसे ही कूदी है बच्चा माँ दोनों अलग हुए हैं। उस चोट के कारण जो मृग माता थी वो मर गई थी और जो बालक था वो नदी के पानी में बीचों बीच गिर गया। ये दृश्य भरत जी देख रहे थे। वो तुरंत पानी में डुबकी मार के अंदर गए, मृग बालक को गोदी में उठा लाए, बाहर निकाले। मृग के जो बालक होते हैं बड़े प्यारे होते हैं, उसे पालना शुरू कर दिया। इतना प्रेम करने लगे, खाते समय मृग
मृग बालक 24 घंटा उसके साथ जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन भरत जी पूजन की तैयारी में लगे थे और उनका जो मृग बालक था आश्रम के बाहर टहल रहा था। तभी एक झुंड मृग आए और अपने जैसा स्वरूपवान देख के मृग बालक उन्हीं के साथ चला गया, भरत जी को भूल गया। भरत जी जब बाहर आए मृग बालक को नहीं पाए तो डर लगा कोई सिंह तो नहीं खा डाला, और खूब खोजे लेकिन जंगल में उसका पता नहीं चला। कई दिन बीत गए, कोई पता नहीं चला, तो भरत जी बीमार पड़ गए। बस चिंता में मृग बालक, मेरा मृग बालक, और धीरे धीरे शरीर का त्याग कर दिया। अंत समय तक भी वो भरत जी सिर्फ मेरा मृग बालक कहते चले गए। दूसरा जो जन्म हुआ भरत जी का वो मृग का जन्म हुआ, क्योंकि जो मोह था, माया था, वो मृग के प्रति था, इसीलिए अगला जन्म हिरण का हुआ। लेकिन पुण्य प्रताप के कारण अपना जन्म का कर्म नहीं भूले थे। इस जन्म में भी मृग होने के बावजूद सुबह उठ जाते हैं, प्रातः काल संध्या ध्यान स्नान कर लेते हैं, दोपहर में स्नान संध्या करते हैं, शाम को करते हैं। ये जीवन भी उनका बीत गया। अगला जो जन्म हुआ दूसरा, उसमें एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से कई पुत्र हुए, एक पत्नी से एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम इस बार भी भाग्य से पड़ा भरत। इस बार क्या था, जो भरत थे इस बार ज्ञान उनके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि पशु योनि के बाद जन्म को पाए हैं। भरत जी ज्ञान से मंद थे। क्यों मंद थे? क्योंकि माता पिता की मृत्यु कम आयु में हो गई थी और भरत जी को बहुत शिक्षा याद नहीं दिया गया। भाइयों ने उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि अगर पढ़ा देते हैं तो अपने अधिकार की बातें करता, उनका काम न करता, उनका गुलामी न करता, उनकी चाकरी नहीं करता, और उन्हें सौतेला भाई नौकर की तरह चाहिए था। इसलिए पढ़ाई लिखाई अति आवश्यक है। पढ़ने से आपको आपका अधिकार दायित्व ज्ञान होता है, क्या उचित है क्या अनुचित है। भरत बाल्याकाल से ही सबका काम करते थे। कोई कहते पानी लाओ, पानी लाते थे। कोई कहे मिट्टी उठा लाओ, मिट्टी उठा लाते थे। कोई कहे जाकर खेत काटो, खेत काटते थे। जो कहता था सब करते थे। अब धीरे धीरे भरत इतना ज़्यादा काम करने लगे, ये घर के तो लोग बुलाते थे, अब बगल वाले भी कहना शुरू कर दिए, भरत सुनो बच्चे को स्कूल छोड़ाओ, भरत सुनो बच्चा ले आओ, भरत सुनो ये काम कर दे, भरत सुन सब्जी ला दे, भरत सुन आटा ला दे। अर्थात पूरे मोहल्ले के लोग भरत से काम कराने लगे। ये देखकर भाभी जो उनकी थी भरत की, वो लोग चिंतित हो गई, अब तो ये घर का भी काम नहीं करता। अब तो ये घर का भी काम नहीं करता, अब इसे घर पे रखने का कोई फायदा नहीं है, खाता ढेर सारा है, काम कुछ नहीं करता, कौन बना कर देगा। भौजाइयों ने भाइयों से कहा देखो हम लोग अब इसे खिला नहीं पाएंगे।
भाइयों ने निर्णय लिया कि अब भरत के साथ कुछ दूसरा निर्णय लेना पड़ेगा। और भरत चूँकि बड़े भोले थे लेकिन जुबान के बड़े पक्के थे। भरत को बुलाया गया। भाइयों ने कहा देखो भरत, अब माता पिता तो रह नहीं गए, अब हम लोगों को ही अपने जीवन के निर्णय लेने पड़ेंगे। और तो और क्या उचित है क्या अनुचित है इसका भी ध्यान रखना होगा। साथ साथ दो बातों का और ध्यान होगा कि जो घर है ये तो गांव में है, गांव में हम लोग हैं, समाज देख रहे हैं, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन खेत और जो ज़मीन है वहाँ पर सब लोग कब्जा कर रहे हैं चारों तरफ से। अगर तुम वहाँ चले जाते तो सब बचा रहेगा, यहाँ हम लोग देखेंगे। भरत जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन खाने की व्यवस्था कहाँ से होगी। भाइयों ने कहा खाना हम प्रतिदिन लाएंगे, उसकी चिंता तुम मत करो, लेकिन तुम आना मत, रहना वहीं पर, आना नहीं। क्यों? क्योंकि भाइयों ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि भरत लौट कर चले आए खाना खाने के लिए। भरत जी को छोड़ दिया जाता है, खेत के पास कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद खाना पीना बंद हो जाता है जाना। भरत जी बेचारे इंतजार में बैठे रहते, अब खाना आएगा, अब खाना आएगा, कोई भाई लेकर आएगा। सुबह से रात हो जाती थी, भूख ऐसी चीज़ है कि नींद भी नहीं आता था। हफ्तों हो गए भूखे बैठे हैं। तभी कुछ डाकू उधर आते हैं और एक मंदिर वहाँ रहता है काली माता का, वहाँ की मान्यता रहती है। कुछ लोगों ने गलत हवाएं उड़ा दी थी कि अगर मंदिर में किसी व्यक्ति का बलि दिया जाए तो काली माता प्रकट होकर खूब धन देती हैं। डाकुओं ने कहा देखो ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, इसे ले आओ, इसकी बलि दिया जाए। भरत जी को ले जाते हैं, खूब खाना खिलाते हैं, पहले खूब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाते हैं। भरत जी को इतना भूख लगा होता है कि दोनों हाथ से खाना खाते हैं। खाना खाकर जब पेट भरता है पूछते हैं महाराज क्या कुछ विशेष कार्यक्रम यहाँ पर है, क्या हो रहा है यहाँ पर। डाकुओं ने कहा कि तुम्हारी बलि होनी है। भरत जी ने कहा अगर पेट भर खाना मिले तो मेरी प्रतिदिन बलि कर दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, बस खाना खिला दिया करो और कुछ नहीं चाहिए। वो जाकर डाकू अपने सरदार से कहते हैं ये तो महामूर्ख है महाराज, ये कह रहा है मेरी प्रतिदिन बलि कर दो लेकिन खाना खिला दिया करो। सरदार ने कहा तब तो और अच्छा, ऐसे काटने में समय नहीं लगेगा, ये ज़्यादा नाटक नहीं करेगा। ले आओ इसको। माँ काली के मूर्ति के सामने बैठा दिया जाता है घुटनों पर, हाथ पीछे दोनों कराकर कहते हैं गर्दन नीचे करो और माँ काली प्रकट होंगी। अगर सच्चा भक्त कोई रहे, अगर वास्तव में मन से श्रद्धा से विश्वास से ईश्वर के सामने खड़ा हो जाए तो मूर्ति भी बोलती है। जैसे गर्दन नीचे किया, डाकू के सरदार ने तलवार लेकर जैसे काटना चाहा, उसी सही समय साक्षात महाकाली प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं और उन डाकुओं को अंधा कर देती हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। महाकाली ने भरत को बचाया और भरत जी के आँख बंद हैं,
समस्त डाकुओं को काटने के बाद भी भरत आँख नहीं खोले, माँ के इंतजार में अब आएगी अब आएगी। और फिर मैया ने बोला भरत ने माँ को देखा, चरणों में प्रणाम किया। माता ने सर पर हाथ रखा। भरत को साक्षात माता सरस्वती का वरदान हो गया। संपूर्ण वेदों का पुराणों का ज्ञान भरत जी को आ गया। बोली महाकाली की, जगदम्बा की। आइए एक भजन माता का, फिर आगे। काली